ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है। बनर्जी ममता बानो है। ममता बानो है। हाँ। उनको आप हिंदू नहीं मानते? वो हिंदू के नाम पे कलंक है। अच्छा। हिंदू के नाम पे कलंक है। मैं पंडित हूँ। अगर आज भी मेरे परिवार में अगर कोई भी उसकी शादी अगर किसी भी गौतम कास्ट में होना चाह रही है, अगर सरोज SC ST कास्ट में होना चाह रही है, तो मैं खुलेआम उसको अपनी शादी के लिए ऑफर है। अच्छा। वो ऐसे नाजायज औलाद पैदा हो जाती है जो अपने आप को हिंदू कहती है, लेकिन इनका अगर चेक करोगे ना तो ये कटे फटे दोनों निकल जाएंगे। शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की ना, तो मस्जिदों पे भगवा कपड़े डाल दो, जैसे लखनऊ में हुआ है, मथुरा में हुआ है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में। इनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे मुद्दों पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू। हिंदू सरनेम देखो, आज तक कभी किसी का सुना नहीं है। भैया हमारा सरनेम, हम हिंदू हैं तो हिंदू ही लगाएंगे सरनेम। जाति पाति के नाम पे हमें बहुत बांटा गया, बहुत तोड़ा गया। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं से, जो आज विपक्ष की पार्टियां कहती है कि जाति जनगणना कराऊंगी, जाति के नाम पे हिंदुओं को तोड़ना के इनका प्रयास है, लेकिन ये इसमें कभी सफल नहीं होंगे अगर हिंदू एक होकर अपना सरनेम हिंदू लगा ले। हिंदुओं, तुम जाग जाओ, नहीं तो एक दिन ना ये विपक्ष के नेता ना तुम्हारे पैरों की जो ज़मीन है वो खिसका के किसी और को दे देंगे। इसलिए अपनी ज़मीन के लिए अपनी ज़मीर जगाओ। लेकिन हिंदुओं में तो कहा जाता है दलित हैं, SC ST OBC जनरल, आप कैसे उनको एक करिएगा? देखो, दलित तो बौद्ध बनने जा रहे हैं। दलित बौद्ध बनने नहीं जा रहे हैं, कुछ एजेंडाबाज हैं जो अपने वोट बैंक के लिए बनाना चाह रहे हैं। जैसे भीम आर्मी का चीफ है रावण। अच्छा। वो चाहता है कि हम अपना वोट बैंक बनाए। बेटा, रावण हिंदू है? रावण हिंदू नहीं है। रावण को आप हिंदू नहीं मानते? वो हिंदू के नाम पे कलंक है। अच्छा। हिंदू के नाम पे कलंक है। वो ऐसे नाजायज औलाद पैदा हो जाती है जो अपने आप को हिंदू कहती है, लेकिन इनका अगर चेक करोगे ना तो ये कटे फटे दोनों निकल जाएंगे। कटे फटे? हाँ, कटे भी होंगे, इनकी फटी भी होगी। अच्छा। ये हमें ऐसे हमारे समाज में स्वीकार नहीं है। और हमें हिंदू वो चाहिए जो अपने राम के लिए काम करे, जो हनुमान के लिए काम करे, अपनी धरती के नाम के लिए काम करे और अपने हिंदुस्तानियों के लिए काम करे। अगर हिंदुस्तान में कोई भी हो, अगर उसे भूख प्यास से दिक्कत है तो उसकी सेवा करे, ना कि अपनी जाति के नाम पे वोट। कल प्रभु श्री राम की जयंती थी। जयंती में छत्रपति संभाजी नगर, पूर्व में औरंगाबाद जो नाम था, या फिर कोलकाता हो या और भी कई शहरों में पत्थरबाजी हुई है। हिंदू यहाँ पर 70 से 80% हैं, लेकिन अभी भी उन पर पत्थरबाजी होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुओं जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद तुम्हें दबाया जा रहा है। बताओ, वो जो औरंगाबाद था आज संभाजी नगर हो गया तुम्हारा। हमारा औरंगाबाद किसने बनाया था? औरंगजेब ने। उसकी क्या औकात थी 2 कौड़ी के इंसान के? हिंदुओं के दम पे वो बादशाह बना था। और आज वही हमें लाके ये दिखा रहे जो तुच्छ कुछ मौलाना है, हिंदुओं के शोभा यात्रा पे पथराव करा रहे हैं। बेटा समझ जाओ, अगर शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की ना, तो मस्जिदों पे भगवा कपड़े डाल दो, जैसे लखनऊ में हुआ है, मथुरा में हुआ है। और जो ये हावड़ा में कर रही है ममता बनर्जी, हिंदुओं के खिलाफ जो जहर घोल रही है ये ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है। बनर्जी ममता बानो है। ममता बानो है। हाँ, जब राम भगवान का नारा लगाया जाता है जय श्री राम, तो उसे उसके कान में ना जैसे कीड़े दौड़ने लगते हैं। अच्छा। कहते हैं मेरे कानों में कीड़े काट रहे हैं। अबे जाके कहीं इलाज करा लो ममता बानो जी। अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना होगा ना तो जय श्री राम सुनना होगा और कहना होगा। अगर जय श्री राम के नारे से दिक्कत है तो तुम अपना पासपोर्ट वीजा सहित हिंदुस्तान से निकल जाओ, और नहीं निकलोगे तो हिंदू तुम्हें भगा देंगे यहाँ से। इतनी औकात तो रखता है हिंदू। मैं खुले आम बोल रहा हूँ ये बात। तो कांग्रेस 2024 में बात करें अगर कांग्रेस भाजपा की, तो हिंदुत्व की राजनीति तो भाजपा ने की, लेकिन कई कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हिंदुओं की सबसे विरोधी पार्टी भाजपा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हिंदुओं के लिए राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी ने कहाँ बनवाया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट का ऑर्डर तो पहले भी आ सकता था। अच्छा। कोर्ट को कार्रवाई नहीं, काम ही नहीं करने देती थी और सरकारें जो यूपीए मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कोर्ट ये सब संस्थाओं पर कब्जा करके रखती थी?
नहीं, कब्जा नहीं कर सकती थी। तो जब भी कोई दबाव बनाया जाता था। अच्छा। वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे कांग्रेस के शासनकाल में, उन जज से कहा जाता था कि अगर इस पे तुम फैसला सुना दोगे तो खून की नदियां बहेंगी। अच्छा। अगर खून की नदियां बहेंगी तो उसके लिए जिम्मेदार तुम ही होगे। कांग्रेस की औकात नहीं थी, कांग्रेस के अंदर डर था कि अगर हम उसको देखो, कांग्रेस क्या है पता है? कांग्रेस को चाहिए मुसलमानों का वोट और नाम लेगी हिंदुओं का। कांग्रेस कभी खुल के नहीं बोलती। लेकिन राहुल गांधी देखिए, आप जो कुर्ता पहने हैं, कुर्ता के ऊपर से वो जनेऊ पहनते हैं और खुद को बहुत गर्व से ब्राह्मण और हिंदू कहते हैं। भाई साहब, कभी हिंदुओं को देखियो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हुए। ये हिंदू नहीं है, ये बने हुए हिंदू हैं, फर्जी हिंदू हैं। फर्जी हिंदू, क्योंकि हिंदुओं का वोट चाहिए। आज हिंदुओं का नेता मिला है हमें, मोदी जी, योगी जी, जो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्हें डर लग रहा है कि ये कहीं हिंदुओं का काम करते करते हमें मिट्टी में ना मिला दे, कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिला के ना चला जाए। इसलिए कुछ ना कुछ तो मंदिर वंदिर जाके हम करें। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम पे मैंने कितनी देखी थी बेरोजगारी। ऐसे लोग रोडों पे घूमा करते थे, उनको रोजगार नहीं मिलता था। और आज देख के लो, तुम कहीं पे भी चले जाओ, अगर जो जिसके अंदर काबिलियत है ना, उसको अपने आप रोजगार मिल जाता है। हिंदुस्तान में रोजगार की दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को तोड़ने का इन्होंने एजेंडा बना रखा है कांग्रेस ने, विपक्ष के नेताओं ने। तो आपका कहना है हिंदुओं में से जातिवाद एकदम खत्म हो जानी चाहिए और आपस में शादी ब्याह या जो भी चीजें हिंदुओं को करना चाहिए। बिल्कुल, हर हिंदू को देखो, मैं पंडित हूँ जात से, लेकिन मैं अपने आप को पंडित नहीं मानता। आपने तो शुरू में ही हिंदू कह दिया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसीलिए बोल तो दे रहा हूँ भाई, सुनो। मैं पंडित हूँ। अगर आज भी मैं, मेरे परिवार में अगर कोई भी, उसकी शादी अगर किसी भी गौतम कास्ट में होना चाह रही है, अगर सरोज SC ST कास्ट में होना चाह रही है, तो मैं खुलेआम उसको अपनी शादी के लिए ऑफर है। अच्छा। कोई भी हिंदू, ना हम कोई जाति छोटी मानते हैं ना बड़ी जाति। मुसलमानों से क्यों नफरत है फिर? मुसलमानों से नफरत किससे बता दूं? जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अच्छा। जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं ना, वो तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन कुछ % मुसलमान हैं जो खाते हिंदुस्तान का है और जाके गाते हैं पाकिस्तान का। उन मुसलमानों से दिक्कत है। मतलब कुछ % मुसलमान भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र का बने। वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर 57 देश है मुसलमानों के, हिंदुओं का एक देश नहीं है। अगर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ मुसलमान जो समझदार है ना, वो जब हज करने जाते हैं, सारे मुसलमान जो हज करने जाते हैं ना, तो वहां पे जब उनकी पहचान हिंदू के नाम पे होती है कि ये हिंदू है, हिंदुस्तान से आया है, तब उसको हज के लिए एंट्री होती है। जब बताओ, जो उनका सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना, वहां पे जाते उनकी पहचान हिंदू के नाम पे होती है। तो हिंदुस्तान में हिंदू कहने पर शर्म आ रही है। और जो पाकिस्तान बना था, जिन्ना मोहम्मद जिन्ना ने कहा था कि हमें पाकिस्तान बन दीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इसलिए मोहम्मद जिन्ना को नेहरू और गांधी जी ने जिता दिया और खुद हार गए। हारने के बाद हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान धर्मशाला बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया कि भैया यहाँ पे आओ, जिसको नागरिकता चाहिए आओ, ये धर्मशाला है। ऐसा नहीं है। अब हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा, इसका ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने जनता का क्या राय विचार है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।